इस कौम को तकरीर की जरूरत नहीं है, तकरार की जरूरत है। इतनी तकरीर सुन चुके हैं ये लोग, इतने मौलाना तकरीर। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सैयदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहब काबा कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन। सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और नैया डी के नौजवानों ने, मुसलमानों ने, बड़ों ने, छोटों ने, बहुओं ने, बेटियों ने सब मिलजुल कर जश्न आमद सरकार के नाम पे ईद मिलादुन नबी का जलसा सजाया है। इसलिए सजाया है कि ज़मीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है। ज़मीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। हर मोहम्मद सिर्रे वहदत है रमज़ उसका, कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। माशाअल्लाह, पंखा इधर घुमा के रखिए, एक ही तरफ रखिए घुमा के। तकरीर हुआ हम करबे, हवा ऐसे निकाले। माशाअल्लाह, एक ही तरफ घुमा के रखिए, ताकत लगती। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ फंसे चाहे न फंसे, बचबे हवा मिलना चाहिए। पूरा मजमा कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। हमारे आपके सबके, ज़मीन व आसमान के, गोरे काले के, अमीर गरीब के, सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस संसार में नहीं आए थे, इस पृथ्वी पे तशरीफ नहीं लाए थे। मेरे आका इस दुनिया में अभी आए नहीं थे। लोग क्या किया, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान में उठा लिया, आदम से लेके पैगंबरों का सिलसिला रहा, ईसा तक सिलसिला आया, फिर वहां रुका। जब रुका कैसे, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। जब उठा लिया तो उस उठने के बाद से लेकर के मेरे आका तक 570 साल तक पूरी दुनिया में, संसार में, विश्व में
कोई नबी रसूल नहीं था। कितना साल तक? 570 साल तक। तो जब दुनिया में कोई नबी रसूल ना हो तो अल्लाह की वहदानियत का प्रचार कौन करता? कौन दिखाता रास्ता? सब लोग भटक गया था। कोई पत्थर को पूज रहा था, आग की गर्मी को देखा माथा टेक दिया, पहाड़ की चोटी देखा वहीं घुटना टेक दिया, समंदर की रवानी देखा पूजा अर्चना शुरू कर दिया। यानी एक खुदा को छोड़कर 1000 खुदा मान लिया। खुदा छोड़ दिया था, दूसरे पूज रहा था, मान रहा था। यहां तक के अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ रहा था, अपनी बहन को गैरों के सामने में बेच रहा था, अपनी माँ का सौदा खुद बेटा कर रहा था, शराब आम हो चुका था, गरीबों का माल छीन रहा था, बेवाओं को रुला रहा था, यतीमों को तड़पा रहा था, सबको सता रहा था। यानी जुल्म सितम का बाजार गर्म था। तो सब मजलूम मिल गए, बेवा भी आ गए, यतीम भी आ गए, गरीब भी आ गए, मजलूम भी आ गए। सब आकर के रो रो के दुआ करने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, वो रहमत वाले आका को भेज दो मौला, उस काली कमली वाले अब रसूल को दुनिया में भेज दिया जाए। तो सबकी दुआ मिलके बाबे इजाबत से टकरा गई। दुआ टकराई, जो ही दुआ टकराई रब की रहमत जोश में आई। जब जोश में आई तो अल्लाह ने अपने महबूब को 22 अप्रैल सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में सुबह सादिक भोर भोर में रसूल को भेज दिया। क्या तारीख को? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का, घर अब्दुल्लाह का, गोद आमना का, समय सुबह सादिक भोर भोर 4 बजे भोर भोर मेरे आका आए। जो ही जमीन में आए बैक वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वक्त में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, सरकार की आमद, जरा मोहब्बतों के साथ सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। वाह 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 वाह, क्या तकरीर। आका की उम्र बढ़ने लगी, शोहरत और होने लगी, चाहत दिलों में घर करने लगी। जब कुछ उम्र हो गई तो लोग जगह जगह मक्के में मीटिंग करने लगा। कहा सुनो, अब्दुल्ला के घर में एक बेटा जन्म लिया है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, चांद की चांदनी से ज्यादा मोहनी सूरत चमक वाला चेहरा है। लेकिन सुनो, अब्दुल्ला के घर के तरफ से कोई जाता है ना, तो जो उस मोहम्मद को देख लेता है उन्हीं का कलमा पढ़ने लगता है, उसी का दीवाना हो जाता है, उसी का आशिक हो जाता है। तो लोगों ने मीटिंग किया कि अब अब्दुल्ला के घर के तरफ कोई मत जाना, उसके दरवाजे के सामने कोई मत गुजरना, वरना उनका बेटा जो अब मोहम्मद नाम है ना, वो जिनको देखता है उसी का दीवाना हो जाता है, उनसे मोहब्बत हो जाती है। सब लोग इधर उधर होने लगे। तो एक बुढ़िया सोची, कहा कि मक्का में रहेंगे तब ने देखेंगे, हम मक्का छोड़ देंगे। तो बुढ़िया रात में मोटरी गेंठरी बांध के सुबह भोरे भोरे आहिस्ते आहिस्ते चलने लगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रास्ते में मुलाकात हो गई। कहा बूढ़ी माँ आप कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा हम मक्का छोड़ रहे हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए छोड़ रहे हैं बेटा, हम मक्का में रहना मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है, इसलिए मक्का छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरे आका फरमाते बूढ़ी माँ ये मोटरी गेंठरी अकेले उठा पाएगी? कहा हाँ बेटा तुम मदद कर दोगे? कहा हाँ बूढ़ी माँ हम मदद कर देंगे। आका फरमाते आप गेठरी उठाइए मेरे सर पे रख दीजिए। उस बूढ़ी ने गेठरी को अपना उठाया, रसूल के सर पे रखे। आका आगे आगे, बूढ़ी पीछे पीछे। आका जा रहे हैं, बूढ़ी रास्ता बता रही है। चलते चलते ठीक बीच चौक में पहुंचे, चौराहे पे पहुंचे। कहा बाबू बेटा रुक जा, मुझको यहीं तक आना है, अब यहाँ से हम दूसरा रास्ता लेंगे। बाबू बड़ी मेहरबानी किया, तुम मेरे मोटरी को मेरे गेठरी को यहाँ तक ला गया, लेकिन बेटा सुनो
एक बात बोलते हैं, तुम बड़ी खूबसूरत हो, बड़ा चेहरा सूरत है, बड़ी मनमोहक चेहरा है। ए बेटा सुनो, हम अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा हुआ है जिनका नाम मोहम्मद है। उनके घर के तरफ मत जाना बेटा, वरना तुम उनका हो जाएगा, उनका दीवाना हो जाएगा। तो इसलिए हम भाग रहे हैं ताकि उसका चेहरा नहीं देखेंगे। तो लेकिन बाबू तुमने मेरी खिदमत किया, मैं हमारी गठरी लेके आया। ए बेटा, ए बाबू, तेरा नाम क्या है? कम से कम नाम बता दो। तो मेरे आका फरमाते, बूढ़ी माँ, जिस नाम की वजह से आप भाग रहे हैं मक्का से, वही मेरा नाम है, मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा हो। इतना सुनना था, बुढ़िया के दिल की दुनिया बदली, वो जब बदल गई, आका के कदमों में गिरे, कहा पढ़ाओ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो ये मेरे आका की शान है। जो बिलाल पूरी जिंदगी में, बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी था। बिलाल गोरा नहीं था, काला था। बिलाल क्या कहते हैं, अमीर नहीं थे, गरीब थे। बिलाल आजाद नहीं था, गुलाम था। बिलाल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, मक्के के लोगों ने सरों उनके सीने पे गरम गरम पत्थर तक रखा, बालू पे रेत पे रगड़ा, लेकिन मोहम्मद का नाम ज़बान से ना छोड़ा। अल्लाह ने बिलाल का मकाम इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि बिलाल मक्के में चलते थे और बिलाल के पाँव की आवाज जन्नत में आया करता। आज नैयाडी के लोग अगर नबी के नाम का जलसा, आपने नबी को नहीं देखा, गली सजा दिए, नबी से मुलाकात नहीं हुए, कुमकुमे लगा दिए, नबी से बात नहीं हुई, झंडा लगा दिए। हे मुसलमानों, बोलो, जब नबी के नाम पे नैयाडी सजाते हो तो इतना सुहाना सुंदर लगता है, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होंगे, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसीलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। वाह, क्या तकरीर हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल आए नहीं थे, आका आए नहीं थे, तो बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था। कौन? उसका बाप। पैदा होता, गड्ढा खोदता, बेटी को दफन कर देता। लेकिन जब आका आए, कहा खबरदार खबरदार, अब इन बेटियों को मत गाड़ो, अब जमीन के नीचे मत गाड़ो। ये बेटी रहमत बन के आती है, और जब बेटी रहमत बनती है, जिस माँ बाप के यहाँ बेटी पैदा होती है ना, बेटी के माँ बाप के लिए जन्नत का वो गारंटी बन जाती है, जन्नत के लिए निजात का जरिया बन जाता है। और वही बेटी जब ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। वही बेटी जब माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता। अब उसी जन्नत को, जिनके कदम में जन्नत है, उनको लाने के लिए आज के मुसलमान अपने घर की जब बहू बनाने की बारी आएगी तो बेटी बाप घर जाके कहेगा, हम तेरी बेटी को ले जाएंगे, 3 लाख दोगे, KTM देगा, तब उस बेटी को घर लेके अपने घर घुसने देंगे, वरना नहीं देंगे। बोलो मुसलमानों, कल आका ना आए थे तो बेटियों को जमीन में गाला जा रहा था। आज गिरिडीह जाते हो, कोई धनबाद जाता है, 2 से 3 बेटी हो गई। अब अल्ट्रासाउंड करने लगा, अंदर में चेक करने लगा, बेटा है कि बेटी है। अगर डॉक्टर ने कहा कि बेटा है, बेटी नहीं बेटा है, तब मत पूछिए, अरे बाप, पूरा घराना खुश होता है कि नहीं? अगर बेटी को, बहू को सुला दिया एक्सरे मशीन में, अब बेचारी के दिल धड़क रही, अल्लाह मेरे ससुराल के लोग आए हैं, मेरा शोहर भी है, मेरे सास भी साथ में है, ननद भी है, अब ये मशीन में क्या कहेगा। अब बेचारी घबरा रही है, पहले से 2-3 बेटी है, अब मशीन वाला कहीं कह दिया बेटा, अरे बाप, फौरन बेटा कहा, उसका शोहर मुस्कुराया, आगे बढ़ा, बीवी हाथ पकड़ा, बोली आस्ते आस्ते उठियो, हिलियो ने, चल गड़िया में बैठ 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 बैठ, चुके बेटा पेट में। अब उसकी सास करे, रे बड़की काजू किशमिश ले दी, नारियल कड़ी ले दी, बेटवा चरक, वहीं से धनबादेश वहीं शुरू। और अगर कह दिया डॉक्टर बेटी है, हमारे किस्मत में फुटल है, टेम्पम जबरदस्ती ठूसी चढ़,
बोलो मुसलमानों, तुझे पता होता बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर नैयाटी में कोई मौलाना हो, चाहे वो झारखंडी हो, कदम के जन्नत नहीं, मुफ्ती हो कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर हो कदम के नीचे जन्नत नहीं, आलिम हो कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी हो कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, तुम डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, प्रोफेसर बन, मास्टर बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इतना गहरा गोरी करला बात के टका देखिन 150 भेल। हाँ इतना गहरा गोरी में 150 भेल। हाँ आवाज़ मेरी तो बहुत दिन से सफर। अरे माशा ए बेटा नहीं सुनो रास्ता छोड़ बेटा, रास्ता 2-4 टका आवे दे बेटा, जाम ना रखे नहीं चलिए, रास्ता से हट जाए बेटा, कहे 2 टका मेरे दे भी लगा, घाटा लगे थे बेटा, बड़ी दूर से आ रही। हाँ सोना सोना लाडू बैठ पे नहीं सुन कोली सुन। हाँ माशाल्लाह। अरे नैयाडी में 500 तक मिला है, अगले बार आए थे 1500 लोगों मिला था, लेकिन देखिन बाजार की रहो अब कसे बुझे पारबो। हजारवाद के बन भे गेले हो एकड़ी तो रास्ता क्लियर कर दे जे 2-4 टका काहे अगर घटी लग जाए। मोहब्बत है। नैयाडी के मस्जिद बड़ी खूबसूरत है। इमाम साहब आप हैं ना, है ना? 2-3 साल माशाल्लाह बहुत जल्दी बनाए। इमाम आप है ना नमाजी, मोटा मोटी 6 बढ़िया मौसम रहा था, बादल छा गया 4। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा सुना ए बेटा ए बाबू तुम लोग चुप रहो। माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक उनको भी देना जरूरी, 1-2 खुराक है। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज काहे न पढ़ते हैं, बल डांडवा न सीधा हो। चाची नमाज काहे न पढ़ते हैं, बल मथवा न छोड़ो। और इन लोगों को कह दो चाची मजार जाइएगा, उर्स जाना है, अजमेर जाना है। अगर 15 दिन से मलेरिया टाइफाइड किसी की बीवी पकड़ लिया, बुखार नहीं छूट रहा है, कुछ नहीं करना, खाली कान के पास कह देना स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, मजार शरीफ पत्थर चपटी या रानीगंज या फिर और कहीं जाना है, गाड़ी में तुम बैठ पाएगी, खट से उठ के बैठ जाएगी। बल रात के बुखार खत्म भलो या आराम से बैठ जाओ। जिसकी बीवी मांगे फेयर एंड लवली उनको लाके मुसल्ला देना, मुसल्ला फेयर एंड लवली चेहरा 2-3 घंटा मुसल्ले में सजदा करेगी, चेहरा कयामत तक चमकेगा। शोहर ही बर्बाद किया। कौन बेटा है कि मोड़ में जाके या तो गांडे या तो आपके ही मोड़ बंसवी मोड़ में जाके या तो बुधोड़ी मोड़ जाके कोई बेटा फोन किया माँ को, माँ हम मोड़ में है, माँ कुछ खाने मन करता है, बोल ले माँ हम लेके जाएंगे। कोई बेटा है ऐसा जो फोन करके माँ को पूछा हो? कोई बाप ऐसा है बेटा जो बाप को पूछा होगा बाबा आप जवानी में बड़ी कमाते थे, खिलाते थे मुझको, कहाँ कहाँ से लाला के खिलाते थे, गरीबी थी, कमाई नहीं थी, फिर भी हमको खुश किए थे। बाबा आज हम मोड़ में हैं, कुछ खाने मन करता है। अब आप तो मोड़ नहीं आ पाइएगा बाबा, आप कमजोर हो गए हैं, मन करता होगा, बोल ना बाबा हम आपको मोड़ से लेके खिलाएंगे। कोई बेटा है जो फोन करेगा? कभी जिंदगी में नहीं करता होगा। जब मोड़वा जाएगा बीवी फोन करेगा, हेलो 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 की ख्याल मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुपचुप मिला, गुपचुप बोला हाँ गुपचुप, तो लड़का 10-20 को लाके चुपे चुप बीवी खिला लिया, कोई मतलब नहीं। तो बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, बीवी को खिलाना सवाब भी है, सदका भी है, और अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है। लेकिन याद है डिस्टर्ब होता है बेटा, बड़ी मिजाज से बोलना पड़ता है। इस तरह प्रोग्राम रखा है, एक तो चौकी नीचे रखा उधर से यार कुर्सियों दे ले सेटा है बेसिक, हाँ पेछुआ टाले
यागू ने चौकियों नीचे है और कुर्सियों ई रहे तो बेसी कर ले ईर भेजा। इसलिए आप लोग जो भी है बढ़िया है, जो लोग के माथा में टोपी नहीं है तो उन्हीं लाज शर्म हो न मिलाद यालीन भोज खेले यार बात बोल दोबारा झारखंडी मत बोला। हम 50% आप दीजिएगा तो हम आपको जन्नती नहीं बना सकते। एक आगो शायर को 100 टका दे दो, मताल है पियंकड़ है और मतलबा कह दिया जन्नती मुसलमान, तखन मतलबा 2 बोतल यार में। हम आपको 100 टका हम जन्नती नहीं बना सकते, हम खुद जन्नत में जाएंगे कि नहीं हम सोच रहे हैं। एक दो शायर जहाँ 50 टका दे दे दीवाना आ रहा है, हम कहा पूछे दीवाना है कि मताल है। इसलिए शायर मुकर्रिर कोई भी हो, अब 10, 50, 100 में किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। इसीलिए तो मुसलमान आजकल नमाज के तरफ रुचि कम ले जाने लगा, जलसों में इतना ऊपर उठा देता है शायर नकीब मुकर्रिर कि वो आदमी सोचता है कि हम तो जन्नत ही चले जाएंगे। याद रखना मुसलमानों, नमाज छोड़ करके सबसे पहला सवाल मैदान महशर में जो किया जाएगा वो नहीं पूछेगा कि झंडा आपने कितना लगाया था, आपने फुलझड़ी कहाँ तक सजाया था, आपने जुलूस मोहम्मदी के किलोमीटर निकाला था, आपने जलसे में कितना नारा लगाया था। ये तो नबी से मोहब्बत है कि हम जुलूस निकालते हैं, ये नबी से मोहब्बत है कि जलसा सजाते हैं, ये नबी से प्यार है कि नारा लगाते हैं। लेकिन रब फरमाएगा तुम मेरे महबूब से मोहब्बत किया था और मेरे महबूब के मोहब्बत में तुम कामयाब हो, लेकिन बोल तेरी नमाज कैसी थी। इसलिए सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो मैदान महशर में नमाज की होगी। इसलिए हम झंडा उठाते हैं ताकि नबी का जन्मदिन हो। लोग कितना सजाता है, कुछ लोग एतराज करता है कि सुन्नी बरेली लोग बिदअत करता है, कुछ लोग एतराज करता है। यही गांडे तरफ जाए ना 2-4 वो गांव ऐसा ऐसा है। हम लोग सुन्नी के गांव में रबीउल अव्वल के दिन देखिएगा, या अल्लाह इतना सुहाना इतना सुंदर लगता है ना, क्योंकि गली सजी रहती है, सब बेटी सब बेटा सब मस्जिद में इमाम के पास नात मश्क कर रहा है, सब झंडा गाड़ दिया है, ऐसा लगता है कोई दीवाने रसूल की बस्ती में घुस रहे हैं। और उन लोगों के गांव में जाना एकदम लगता तो निर्बोस के गांव है, एक भी कुछ नहीं मिलेगा। झंडा बल बिदअत है, ठीक है भैया, आपने झंडा बिदअत कहा। अभी 24 नवंबर से चुनाव झारखंड में शुरू है, 24 नवंबर से विधानसभा का चुनाव शुरू है। पहला चरण 24 नवंबर से 25 नवंबर से 5 चरण में वोट होगा, 7 चरण में। चलिए अभी प्रचार में आएंगे पार्टी वाला, जेएमएम का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बीजेपी का झंडा, सीपीएम का झंडा और झंडा, वो झंडा सब लोग अपने अपने घर के चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, रोड पे दौड़ेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब बिदअत, तब नाजायज नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला शिबू सोरेन वाला ठीक है, गुरुजी वाला मुथमा बना चाल में बड़का झंडा, ये झंडा बिदअत। और वो झंडा मथा ऊपर बना है पार्टी वाला झंडा, घर में ऑफिस खोल दिया, तब बिदअत नाजायज नहीं। जब सुन्नी बरेली नबी के जन्मदिन में अपने गली में झंडा गाड़े तो बिदअत। अगर बिदअत होता तो 26 जनवरी भी झंडा फहराते, 15 अगस्त को फहराते हैं, वो भी तो झंडे है, मेरा वाला भी झंडा है। तो अगर नाजायज है तो सब झंडा नाजायज, सिर्फ हमरे वाला का है, हमरे वाला का है। पता ये चला उसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। जब यही झंडा निकाल के सुन्नी बरेली मसलक वाले गांधी चौक में पहुंचे, चाहे महात्मा गांधी चौक हो, भीमराव अम्बेडकर चौक हो, सुभाष चौक हो, इंदिरा गांधी चौक हो, चौक चौराहे पे 16 सितंबर को पूरे इंडिया में ऐलान कर दिया, पूछताछ का दल बढ़ा दी गई, रात भर थाने में मीटिंग किया,
ये लोगों सुनो, सुबह नबी जन्मदिन नबी के जन्मदिन ये दीवाने मुसलमान मनाएंगे, इसलिए गाड़ी रोक, सड़कों पे ट्रैफिक लगा दो, सड़कों पे ब्रैकेट लगा दो, गश्ती दल बढ़ा दो, चप्पे चप्पे पे पुलिस बैठा दो, ताकि सड़कों पे इधर उधर गाड़ी नहीं चलेगी, बल्कि आज आशिक मुस्तफा चलेंगे, सड़कों पे हॉर्न नहीं बजेगा, आज नबी की नात बजेगी। सब मुसलमान दीवाना, चाहे वो नैयाडी हो, काशी टाण हो, मनसीमी हो, सब निकल के सड़कों पे चलते हैं और हाथ में झंडा होता है, सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। देखिए मैं तकरीर ही करता हूँ हर जगह, पूरा झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, झारखंड से परेशान, जहाँ जैसा माहौल होता है वहाँ वैसा बोलते हैं। मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला नहीं होता। यूट्यूब खंगाल के देखिएगा यूट्यूब में कि झारखंडी कहाँ लतीफ़ा बोला है, कहाँ खिस्सा बोला है, कहाँ कहानी बोला है। नहीं, मेरी पूरी तकरीर दर्द दिल होता है, रोने वाली तकरीर होती है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, लोग तकरीर सुन लेते हैं और अमल नहीं करते। कुछ लोग एतराज़ करता है झारखंडी हंसाता है, नहीं, मैं कतई हंसाने के लायक तकरीर नहीं करता, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है, कहीं अपनी ज़बान, कहीं बंगला, कहीं पुरवैया, कहीं मराठी, जहाँ जैसा होता है वहाँ उस ज़बान से उसको समझाते हैं, फिर भी कौम समझ जाए। कुछ मौलवी लोग ऐसा है वैसा है, भाई पहले खंगाल के देखो यूट्यूब में ना, उल्टा सीधा खाली माइक पे बोल दिया झारखंडिया बोल का है, मैं हंसवावे तो कनवावे, कितना दुख दे, कनवावे जे दुख देते हैं तो तकला सुनी लोग कानो जगह छोड़ते। हम हंसाने वाले में नहीं है, अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। पर डे प्रोग्राम करता हूँ 12 महीना। कल बंगाल में थे, कल इस टाइम में पूर्णिया बिहार में मेरा जलसा है, कल इस टाइम में। ये अल्लाह का करम है, मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ। आज हमारे नौजवान कितना बिगड़ा नहीं पता। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बाप बेटे के है ना जवान करने में लगा देता है, लेकिन एक बेटा अफसोस बाप का जनाजा तक नहीं पढ़ पाता। नहीं देखते, पंखा बंद हो गया क्या थोड़ा सा। ये मुसलमान जुम्मा में घुसेगा, जुम्मा के नमाज पढ़ने, वहां भी चोरी करता है। 4 रकत पहले चोरी कर लिया, फिर 4 रकत पीछे चोरी किया, 2 रकत पढ़ के हवा, वहां भी घोटाला। बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान में बैठा, मौलाना साहब ईद की नियत बता, जनाजे की नियत बता दीजिए। कब्रिस्तान में जब नियत पूछ रहा है, पूरी जिंदगी घर में मोबाइल देख के, LCD देख के, चुगली करके बिता दिया, तब इमाम से नियत नहीं पूछा, बाप का जनाजा रख लिया और सब मुसलमान। इमाम साहब थोड़ा नियत जोर से बताइएगा, जहाँ पढ़ने की जगह नहीं है, जहाँ गढ़ने की जगह है, वहाँ मुसलमान पढ़ने चला है। तहियात में घोटाला, नमाज पढ़ने गया, तहियात नहीं जानता है और झूठे उंगली उठा दिया, वहां भी चोरी। चोरी नहीं किया। हम लोग 1 सप्ताह रहते हैं तब तहियात याद किए हैं। आप लोग ना मदरसा गए, ना इमाम के पास बैठे, ना कभी उर्दू कायदा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना बगदादी पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, लेकिन तहियात कैसे याद हो गया? आप लोग जिन्नात हैं क्या है? आप लोग जिन्नात हैं? झूठे किया है। अरे वाह, और हाथ बांधेगा एकदम हाथा तो एकदम अजमेर से डायरेक्ट नैया डिमना मार रहा, कुछ नहीं जानता। रिकॉर्ड है, कागज कलम लिख देते हैं। 95% नमाज पढ़ना नहीं जानते मुसलमान। कब पढ़ोगे, कब रटोगे? अरे 12 साल के बेटे के हाथ में तूने मोबाइल देके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ को लूल्हा बना दिया, पांव को लंगड़ा बना दिया, आंख को अंधा बना दिया। जिंदगी बची है, वक्त मिला है, अभी मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा सुबह सुबह उठेगा, मस्जिद घुसेगा, कुरान खोलेगा, अल्लाहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा।
कहीं से पैसा आ गया तो उस पैसे से बढ़िया काम करो, नहीं करेगा। मार्बल, टाइल्स, गेट, ग्रिल सब लगा दिया, बेटा जाहिल। झोपड़ी में रखो, झोपड़ी में उन पैसों से बेटों को पढ़ा। एक खानदान में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया। अरे जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा कुरान 12 साल की उम्र में पूरा हिफ्ज कर सकता है, याद कर सकता है, तो मुसलमान का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? जो मुसलमान का अनपढ़ बेटा, जाइए गांडे चाहे गिरिडीह, पूरा स्कॉर्पियो गाड़ी खोल के पुर्जा पुर्जा इधर उधर छीट दिया। मैंने कहा बेटा ये सामान कौन सेट करेगा? कोई टाटा से इंजीनियर आएंगे? कहा नहीं मौलाना, टाटा से बिरला से कोई इंजीनियर नहीं आएगा, हम फिर इसको फिट करके गाड़ी सड़क पर दौड़ा देंगे। तो जो मुसलमान का अनपढ़ बेटा 5वां, 3रा, 2रा क्लास पढ़ा ठीक से नहीं, और वो बेटा पूरा स्कॉर्पियो गाड़ी खोल के फिर सड़कों पे दौड़ा सकता है, तो मेहनत करेगा तो इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? आपने कोशिश नहीं किया। 12 बजे रात तक तेरा बेटा पीढ़ा में बैठ के गेम लूडो खेलता रहा, बाप दिन घर पे सोता रहा, माँ बहनें टीवी एलसीडी देखती रही, तेरे घर के कुरान की खुशबू चली गई है। तुम्हारे घर से हर दिन मोबाइल की आवाज, गाने की आवाज, एलसीडी की आवाज आ रही है। काश तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू आती, तुम्हारे नस्लों में जो बेटा पैदा होता वो गुलाम हुसैन पैदा होता, जो बेटी पैदा होती वो कनीज़े फातिमा पैदा होती। वाह वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहू सब नई नई पूतो बहू जब घर में आती है ना, शादी करके आती है दुल्हन, देखिएगा उतरेगी गाड़ी से तो कुरान शरीफ ले उतरती एक दो बहू, या तो कोई सैड वाला कुरान शरीफ ले उतरता है ताकि लोग समझ ले नैया डिवा लो, इसकी पूतो पढ़ी लिखी है, कुरान शरीफ लाएगी। ऐसे उतरेगी ला तो कछोसा डायरेक्ट यह नाम है यार, कुरान शरीफ ला करके सबको दिखा लिया, पूतों को, ननद को, बोल देखिन पढ़ल पूतो जान ले, और कुरान शरीफ ला करके कहाँ जो छुपा देती है दोबारा खोजना नहीं। किसकी बहू है जो हर जुमा कुरान शरीफ खोल के पढ़ती है? शोहर चले सब जुमा पढ़ने, बीवी को चलो मौका मिला, लोग गए जुमा पढ़ना, जुमा है, नहा धो के 12 बजे तक कुरान शरीफ खोल करके 1-2 रुकू पढ़ लेते हैं। 2-4 रुकू पढ़ते पढ़ते 2-4 महीना के बाद इमाम को बुलाएंगे, मौलाना साहब हम 2-3 महीना से कुरान शरीफ जुमा पढ़ रहे थे, 15 पारा पढ़े, मेरे सास ससुर के नाम से दुआ कर दीजिए, बख्श दीजिए। उनके घर मकान में रहते हो, लेकिन कभी हुआ नहीं पढ़ेगी। और अगर कभी जिंदगी में पढ़बे न करेगी, एगो बहू को हम पूछ लिए, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ काहे न पढ़ते हैं? लाते तो सब है, पूरा गांव देखता कि फलना पुतो पढ़ल है, तो आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते काहे नहीं? बल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, पढ़ेंगे, हमारी सास मरेगी तब पढ़ेंगे, अब उसकी सास मरबे करेगी वो कुरान शरीफ पढ़े। और कभी बाई चांस से 2-4-6 महीना मर गई, इंतकाल हो गई, तब बहू नहा धो के 3 दिन ताकि लोग कहे पुतैया देखी सस्याना में पढ़े, दिखावे खाते या दूरिया तर बैठतो ताकि लोग देखे जाए, जाके कुरान शरीफ पढ़ेगी। अब ऐसा पढ़ेगी सास के 40वां 30वां कुरान शरीफ पढ़ रही है, लगता है आपकी ससुर भी मर गया है। जब कुरान शरीफ खोलेगी 6 महीना में, जिंदगी में तो पढ़ती नहीं, अब 6 महीना में जान के धक में लगता पूरा खानदान मर गया है। हम कहिए फिर ससुरा मोरलन के रे, बोलने पुतैया कुरान शरीफ पढ़े। जब कुरान शरीफ पढ़ना है तो हर हफ्ता पढ़ो, लेकिन सप्ताह में नहीं, ये 6 महीना में साल भर में पढ़ेगी, लाखों को मर गए रहे। दोसर गोटा घर लगा जब घर देखी देखे पचे को मोरलेन की फोन, तब देखो बोल नया मोरल है बड़की कुरान शरीफ पढ़े, इतना खराब पढ़तो रे बाप। तो डेली पढ़ोगे तब ने। कुरान शरीफ लाया अलमारी में सेट, 2-2 महीना मोबाइल के कवर बदलेगा, 2-2 महीना, 3 महीना बोलो मोबाइल के कवर बदल दिया। लेकिन कुरान शरीफ 6-6 साल 12 साल हो गया अभी तक उसका कपड़ा नहीं बदला है, क्योंकि उसको देखना नहीं, छूना नहीं, खोलना नहीं, तो फिर क्या है, समेट के रखा हुआ। कब करोगे? अरे मैदान करबला के धरती पर पानी नहीं था, दाना नहीं, खाना नहीं, लेकिन बीबी ज़ैनब ने कुरान गरम रेत पे पढ़ के नाना की
उम्मतियों को ये पैगाम दिया है, देख मैंने करबला में भूखा प्यासा कुरान पढ़ दिया, तो अपने घरों में तलावत कुरान कर लेना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। ठीक सुन रहे हैं, मैं दर्द दिल बोल रहा हूं। नौजवानों अब तो सुधर जा, अब तो समाज में आ जा। शराब अगर पीती हो तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। कब जिंदगी कब बचेगी पता नहीं। मैंने देखा रोड में चलते चलते मर जा रहा है। क्या पता अभी सोए हो सुबह तक मर जाओगे। खुदा के वास्ते तौबा कर। शराब मत पियो, हराम मत खा, हलाल का एक लुकमा खा के जमीन में सोना। हराम का लुकमा मत देख, एक लुकमा मिले जमीन पे सो के चटाई पे सो के दुआ करना। हराम के कमाई का महल बना के मुसलमान लोग लिख देता है घर के सामने में, हाजा मिन फजल रब्बी। चोरी टका या बड़ी अल्लाह फजल से मना ला। सही बताते हैं, हमको अफसोस लगता है। शैतान भी सोचता होगा ऐसा नहीं कैसे जान लगे बता। आजकल बहुत तरीका गलत हो गया है, शराब लोग पीने लगा। अल्लाह बचाए। बेटियों को भी मोबाइल मत दो, जवान जवान बेटी को मत दो। हमने सलमा की शादी महेंद्र से देखा यूट्यूब में, मैंने फातिमा की शादी है ना क्या कहते हैं मनीष से देखा। रूही नाम है, लड़का का नाम कमलेश है। क्यों? हमारी बेटियां मोबाइल लेके चलने लगी। जवान बेटी को कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान नहीं खोलती कभी। एक सप्ताह के अंदर मेरी बेटी तू कुरान खोल, लेकिन नहीं। दिन रात बेटी भी मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, और उसी मोबाइल लड़का भी चला रहा, जवान लड़की भी, लड़का भी। किसी पागल लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू टू लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में। अब लड़की मथा पागल, अपने मजबू बहीन पागल है। कोई लड़का आई लव यू रात में लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, बोला हमार प्यार भी गेलो, हम घरा छोड़ देबो, लेकिन जहर खा लेबो, लेकिन ब्याह करबो तो छोड़ा कर। और कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, बोले निया मुड़ा दे दो। गुजरात से घर नहीं आब, हमार पागल भेगलियो, प्यार भेगलो प्यार। ये प्यार नहीं, ये हवस है, हवस है, हवस। ऐसे प्यार में बम पटक दो। अरे जो माँ बाप की रजा नहीं वो प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत देना। आजकल बेटी दे देता है और मोबाइल ले गेलो और घरम टावर ने, घरम तो टावर का कोनो याबेन कर एकदम बरिए दन खेते दन टावर गछे दन उन्हें निकल लो तरह तरह हाँ उधर टावर ने उन्हें पावर ये गेलो। बेटी को सुरमा बना के रख, बेटों को आईना बना के रख, वरना बेटियां कॉलेज जाए, स्कूल जाए, उस पर नजर रख। चचेरा भाई से भी बेटियों को बचा के रख, मामा के लड़कों से भी बचा के रख। कोई मजाक, कोई रिश्ता नहीं। भाभी और देवर का रिश्ता आग पानी की तरह होता है, लेकिन लोग सोचते नहीं, मजाक कर लेता है। भाई के लिए देवर के लिए भाभी माँ के कायम मकाम होता है, लेकिन देहातों में सोचता है भाभी से मजाक कर लेना बहुत अच्छी बात है। नहीं, साली बहन होती है। अगर कोई अपनी साली से ज़िना करता है ना तो असल बीवी का निकाह टूट जाता है। क़यामत तक बच्चा हरामी पैदा होगा अगर ऐसा कोई गलती करता है। उसको नहीं पता मेरी साली है। अफसोस मोटरसाइकिल में बैठा के चल गया, क्या यार लो रे, बोलो कर मौसी है। वो भी मत गैर मर्दों के सामने। चचेरा भाई भी अपनी चचेरी बहन को चढ़ा कर नहीं ले सकता जवान में। अपनी सगी बहन को लोग करता कि 9 साल हो तो खाटी अलग कर दो, उनके साथ मत बैठा उठा करो। लेकिन अफसोस आज इतना एडवांस होने लगा है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को तालीम दो। कुरान पढ़ा, जब रसूल नहीं आए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। आका गए का खबरदार, बेटियों को जमीन के अंदर मत गाड़ो। ये बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए मुसलमानों, तुम अजमेर जाना चाहते हो चले जा, कलियर जाना चाहते हो चले
चले जा, कछो छाए इरादा है चले जा, बरेली इरादा है चला जा, मक्का मदीना चला जा। लेकिन बूढ़े माँ बाप अगर घर में है, पहले उनको खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, उनके हक अदा कर लो, उनके चेहरे में मुस्कान पैदा करो, माँ की दुआ लो, माँ का चेहरा देख, फिर घर से निकल के अजमेर की धरती पे कदम रखना। अगर नैयाडी में तेरे माँ बाप तुमसे खुश है, जो ही अजमेर की धरती पे जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी। अल्लाह ने दौलत दी है तो हज उम्रा कर लो, नहीं दौलत कम ही है, कम से कम माँ बाप को गुंबद खजरा दिखा दे। एक बार माँ बाप गुंबद खजरा, माँ बहुत घर मकान बना लिए 10 लाख का, 1.5 लाख खर्चा होगा, दोनों माँ बाप को भेजोगे 75,000 करके 70,000 करके उम्रा में, माँ बाप को भेज दो, वो गुंबद खजरा देख लेंगे। दुनिया हाजी कहे या ना कहे मत चिंता कर, दुनिया क्या कहे मत चिंता कर, तेरे माँ बाप गुंबद खजरा देख के आएंगे। तू माँ बाप को घर बैठे बैठे देखना। और जो आका फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। लेकिन आजकल नोट होगा तो अजमेर या क्या कहते हैं मदीना नहीं जाएंगे, पैसा हुआ शोरूम जाएगा, पैसा हुआ मार्बल की दुकान, टाइल्स की दुकान। मुसलमान पैसा अपने घर में जितना बर्बाद किया है, पूरे इलाके बात बता रहा हूँ हजरत, उतना पैसा अगर पढ़ाई में लगा देता तो हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलता, प्रोफेसर बन के निकलता। लेकिन पूरा पैसा बाथरूम देखे, बाथरूम, अरे बाप, चरक चरक पोखर लगा लो, और घर वाली हो डाकिन लगे, जब उठा से नहर पा रहा है ना लगता भूत बाहर, चरका पोखला करुआ यदि किर देखे चमेक जाए, पैसा है लगा दी, अजीब तमाम। अभी एक जगह अभी एक जगह शाम गए, कहा झारखंडी बाबा 12 बज गया है, लोग परेशान है, आपको स्टेज में जाना है। हम बोले चलिए चलेंगे, हमने लोटवा उठाया, उधर निकलने लगा, झारखंड से रुक रुक, लोटवा रख। हम बोले कहा है, बोले यहाँ मत जाइए, उधर कचरा है, पानी है, इतना बड़ा बाथरूम बना है, बाथरूम में हम चलिए। हम लोटा रखे, बाथरूम में घुसे, ठीक घुसे, और ऊपर से नीचे देखने लगे। हम बोले या अल्लाह, इतना बाथरूम लेकिन सैलून ही इतना सजाया बाथरूम, स्टील के पैप अलग, 3 कोनवा शिशुआ अलग, एगो तौलिया अलग, डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग। हम बोले या अल्लाह, इस सैलून में घुसा दिया, बाथरूम में घुसा दिया। उसके बाद अपना जरूरत पूरी कर ली, अपनी जरूरत पूरी करके जब हाथ धोने के लिए आए, हम नलवा पास देख रहे हैं 3-4 गो स्टील लेखन गोल गोल हटा हैंडी। अब सोच रहे कौन टच। अब उसके बाद वो किनारे वाला घुमा दिए और हाथवा छान दिए। अब पनिया हाथवा में कहे गिरेगा, ऊपर से मथवा में सौसे नहा गए। झारखंडी से हाथ धोबे देखे नहल, ये नहालियो ने हम ऐसे कोंटा घुरा दिलियो, ये पनिया यहाँ से गिरतो तो वहां से गिर, बल बन 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 कर बन, उन्हें साइड एवरी साइड वाला घुरा दिलियो, एवरी डबल पानी करो, कलिया मरे गेलियो। अब बाहर निकल के पूछ रहे हैं, हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है रे? बल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया। बोल मैं आपा 6 महीने बोल चल नहीं हो। बोल वो मुसलमान मौलाना के पास आता, मौलाना दुआ कर दे, ताबीज दे दे, घर में फातिहा कर दे, पीर को बोला, हाजी को बोला, नमाजी को बोला, 10 मौलाना बुला के दुआ करा, 10 हाजी को बुला के दुआ करा, 10 पीर को बुला के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, वो ज़ईफा है, वो कमजोर है, लेकिन तेरे लिए अगर माँ आंचल उठा दे, तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ नैयाडी में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल। आज की तकरीर सबसे अच्छी हुई, लेकिन ये सबसे कम देखा थे। बढ़िया तकरीर पैसा दे, ये सब तकरीर यह टाइम नहीं तो झारखंडिया गजब साला झारखंडी मौलाना क्या बल साला गजब बोले, साला झारखंडी मौलाना झारखंडी का तो साला। हम
अभी बोल रहे हैं, अभी आधा घंटा और बोलता है, बढ़िया बोल रहा था। यह झारखंडिया सरवा ठीक तक निकल साला मौलाना काटिक साला यहाँ लोग के में दे बेटा कते दे चल ठीक है। एक सवाल 50 के पास 2 सवा आलो 5 सवा एक को नहीं आलो मुना खाट लागो हमारे कागो मिल गेले 20 लाख कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह एको को 5 सवा नहीं कखे मिल तो घर जाबे तक कहे सुभान अल्लाह ए बेटी सोना सोना लागो कुटी चुप तोनी चुप ये अभी से तुम लोग मुंह बंद करो वरना खान। इसलिए जब यही सब औरतें होती है जब वो पुतो बनेगी जब पुतो बनेगी बोले हमार ससिया ठीक नहीं और जखन सास बनतो तखन हमार पुतैया ठीक नहीं और दुइयो ठीक नहीं। जिस दिन वो बहू बनेगी पूछो तो ससिया बोले हमार ससिया सबसे खतरनाक गाँव में। और जब वो वही पुतो जिस दिन सास बन जाएगी एवरी में को तो हमार पुतैया ठीक नहीं यार दुइयो ठीक दोनों नमाज पढ़ती सास बेनमाजी बहू बेनमाजी बेटा बेनमाजी बाप बेनमाजी बेनमाजी गोदाम। माँ बहने तू फातिमा नहीं बनेगी कनीज़े फातिमा बन। शोहर से मोहब्बत कर अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर बैठे सवाब मिले तुझे मज़ार नहीं जाना है बाजार नहीं जाना है मस्जिद नहीं आना है ईदगाह नहीं जाना है कब्रिस्तान नहीं जाना है मज़ार कहीं मत जा तू घर पे रह। शोहर बाहर से आए मस्जिद से आए कब्रिस्तान से आए मज़ार से आए ईदगाह से आए बाजार से आए बम्बे गुजरात से कहीं से आए शोहर तू कुछ मत कर शोहर के सामने जा एक गिलास पानी भर दोनों हाथ में मिलके पकड़ शोहर को देख मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी रख दे कुछ मत करना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है उनके नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के हाथ में पानी दे दे। हो सके तो शोहर का चेहरा देख ले और हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा के पानी दे दे दोनों हाथ से एक जिहाद का सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिल जाएगा। रोज पानी देगी रोज सवाब मिलेगा। वो बम्बे क्यों जाए वो अजमेर क्यों जाए वो गुजरात के मज़ार क्यों जाए वो कलियर कचौछा क्यों जाए घर बैठे बैठे शोहर को देख के पानी दो तो सवाब मिलेगा। आजकल बीवी मुंह देख के पानी नहीं देगी अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर क्योंकि 3 लाख लेके तो तुम भी शादी किया पड़ाका फोड़ के शादी किया KTM गाड़ी लिया तब शादी किया। बेटा तेरा है पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा कपड़ा देगा बेटी बाप तब पहनेगा तेरा बेटा गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा गोदरेज देगा बेटी बाप घर सजाए तेरा बेटा एकदम खानदानी भिख मंगा तो रमजान में फितरा तौबा कर बेटा बेचना बंद कर बेटियों को पढ़ा बेटा को पढ़ा बेटा कहेगा बाबा मुझे KTM में मत बेच डिस्कवर बुलेट में मत बेच। अरे नबी के नाम का झंडा ढोया था बाबा गलियों में चला था बाबा जश्न ईद मिलादुन्नबी में निकला था बाबा जुलूस मोहम्मदी उठाया था बाबा हाथ में झंडा लिया था बाबा सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। चैनल वालों जहाँ कुछ वैसे तुम लोग चेक करके फिर डालना कुछ हो तो कटिंग वटिंग कर देना। आज की तकरीर दे दिए ये तकरीर सबसे ज्यादा आप लोग उसको कायदे से लिखना थंबनेल बनाना कायदे से सीरियसली लिख देना कि झारखंडी की तकरीर लेवल में सीरियसली आपको इस तरह इमोशनल लिख देना। वो हंसने वाला जुमला जो लिखते हो वो सब मत लिखना। इसको आज के बाद यूट्यूब वाला सुन और हम चैनल बंद करा देंगे।
हाँ जी, बहुत चैनल वाला उल्टा सीधा फोटो वोटो दे देता है। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरे वीडियो लोड करता है पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, इस यूट्यूब में अगर वो सुनते होंगे कभी तो अपने मैंने थंबनेल को बदल देना है। उल्टा सीधा छाप, उल्टा सीधा देख करके ये गलत तरीका है। मेरी तकरीर सुनो, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। अभी जितनी देर बोला, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई हंसी वाली बोला, मुस्कुराए भी, हंसे भी कि नहीं, मुस्कुराए हंसे, लेकिन कोई बोला हंसने के लिए जुमला बोले नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है। माशाअल्लाह आज का जलसा, मैंने वादा किया था कि 11 बजे मुझको छोड़ना है, लेकिन 11:05 हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं छोड़ रहे तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक और 5 मिनट नहीं बोले। इमाम साहब यही थे ना, चले गए माशाल्लाह। गांव के हैं, बंसी के हैं ना, हाँ माशाल्लाह, हाँ यही हैं इमाम साहब, अच्छे हैं। इमाम को इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल के माने क्या, इमाम को बच्चों से मकतब है ना, पढ़ते बच्चे सब स्कूल बच्चों को पढ़वाइए। बेटी बेटा जब पढ़ेंगे और ससुराल जाएगी बेटी ना, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करेगी, शोहर को गुलाम नहीं समझेगी। आजकल की बहू बेटी अपने शोहर को गुलाम समझ ली है। शोहर को तुम राजा बना के रहोगे तो तुम रानी बन जाओगी, शोहर को गुलाम बनाओगे तुम नौकरानी बन जाओगी। शोहर गुलाम नहीं राजा है। तुम सोचो कि मेरा शोहर मेरे लिए राजा है, जब तेरा राजा होगा तो तू रानी बन जाएगी, और शोहर को गुलाम बनाएगी तो तुम नौकरानी बन जाएगी। इसलिए शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर के लिए, बीवी के लिए शोहर सब कुछ है। इसलिए मेरी माँ बहने, जब तू शोहर के हाथ में खाली पानी देती है तो जिहाद का सवाब मिलता है। और वही शोहर के लिए श्रृंगार, जैसे काजल लगाती हो लगाओ, पाउडर लगाती हो लगाओ, बाल संवारो, चिट चाट रहो, सुंदर रहो, यानी फेस वॉश जो भी करते हो हाल पाक क्रीम जायज है। लेकिन किस लिए, हम थोड़ा सा अपना मुंह धो लेंगे, थोड़ा चूल को बाल को संवार लेंगे, झाड़ लेंगे, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, यानी जिट जाट रहेंगे। हो सके टाइम मिले तो थोड़ा काजल लगा लेंगे, ताकि शोहर आज 1 हफ्ता बाद आ रहा है या सुबह गया शाम तक आ रहा है, थोड़ा सा चेहरे में कुछ लगा लेंगे, आंखों में काजल डाल लेंगे, चेहरे पे पाउडर वाउडर ले लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, ताकि मेरा शोहर आएगा मुझको देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी शोहर के नाम पे काजल लगाए, शोहर के नाम पे जेवर पहने, शोहर के नाम पे बाल को झाड़े, शोहर के नाम पे कपड़ा पहने, यानी टोटल श्रृंगार इसलिए करे कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे तो कितना सवाब है। माँ बहने बता दें, जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है ना, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे सिर्फ चेहरे को सजाने में, श्रृंगार करने पे मिलता है। अगर बीवी रोज श्रृंगार करे तो रोज इतना सवाब मिले। सुबह शाम शोहर के लिए श्रृंगार करे, सुबह शाम सवाब मिले, लेकिन नियत हो कि ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। अगर वही नियत उल्टा हो, श्रृंगार करके गली में बैठ जाए, श्रृंगार करके मोड़ चली जाए, चेहरे को सजा करके गैरों के मर्दों को दिखाए, मटक मटक के चले, तिरछी नजरों से देखे, अगर यही हाल रहा कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, पूरा गोश्त झड़ जाएगा, पूरा गोश्त चेहरे से गल गल के गिर जाएगा, सिर्फ हड्डी दिखाई देंगे, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। माँ बहने, जहाँ श्रृंगार करने में सवाब है वहीं श्रृंगार करने गैर मर्दों को दिखाने में गुनाह है। लेकिन अभी गांव देहात में बीवी सब घर में बन संवर के नहीं रहती है, हाँ? एकदम गुलगुलिया लखन दिखाता, तो पहले मेर ले नहीं रहेगी बन संवर। और जब कहीं बिहार घर शादी भी हम दावत दिया, अगर जाने तैयारी करने लगी, अरे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर भी को टर्मरिक, पोता पोती 3 कोट पोती छोड़ दे चाहिए, दूसरे को दिखाना। वहां शोहर नहीं देखता है, वहां गैर मर्द आता है, शादी में गैर मर्द आता है, बाराती गैर मर्द, पूरा मेहमान गैर मर्द, वहां वो बन सवर के एक एगो सड़िया
पूरा जालीदार साड़ी है ना, फूल देखे, उसका पीठ देखे, गर्दन देखे, जेवर देखे, सब सड़िया साड़ी में नजर आ जाए। और शादियां में वही कपड़ा पहन के जाएगी। और सेल्फी ले तो सेल्फी मनवाम ठड़ी है और मुहा कुल्फी लखन दर। हाँ, बाराती लोग भी सेल्फी, गैर मर्द भी देख रहा है। और जने लेटवा बेसी रहतो वहने पार हतो ताकि गैर मर्द देखे। बहुत लड़कियां बेटी है, जवान जवान बेटी है, बहू नहीं, घर गांव की बेटी है, उर्दू पटवो नहीं लेती है, पर हम बेटी ही किए वो। ये सिस्टम है बहुत जगह। याद रखना, 9 साल के बाद अगर तेरा सर कोई गैर मर्द देखे तो तू गुनहगार, तेरे माँ बाप गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए गैरों को चेहरा मत देखा। हजरत एको को शादी मीर पिन पिन के जाए ना, एगो लोग कल के हजरत की बता, वो झारखंडी से है, हमर घरवाली बोल गेलो लोग कहीं सुनाओ, घर में बोल गुलगुलिया लखन दिखाओ। विवाह घर चल गए बोल खोजो हमर घरवाली गेले कन, और वह 2 बेर पार भेलो नहीं चिन्हे पार, इतना मन समर एक बेर पर 2 बेर पार भेलो। जानो इटा किर दिखाते थे, बेस कैसे दिखाते, घर में कोई अरली लखन दिखे बोल हम भी चौक जाते हैं। मतलब गैर मर्दों को दिखाने में बड़ी टाइम देगा। मेरी माँ बहने, श्रृंगार कर, जेवर पहन, गुनाह नहीं, लेकिन शोहर के नाम पे पहनो तो नमाज का सवाब। गैरों को दिखाओगे, कयामत के दिन चेहरे का गोश्त गल गल के गिर जाएगा, हड्डी दिखाई देगी। और बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए शोहर की रजा में रब की रजा है, बेटों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज की तकरीर गुलाम हुसैन रिकॉर्ड तोड़ हजरत हमारे साथी में से हैं माशाल्लाह, हाफिज साहब बहुत अच्छे हैं। उनके बाद में खानी होगी, जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। पूरा जुब्बा भी किया, पंखा काम नहीं करो, गर्मी सबको लग रही है। आज का जलसा 100 नहीं 110% कामयाब है। थोड़ी देर और बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। थके कि नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है बचल हो, कुछ बचल, सिर्फ हाथ है बचा है, कुछ बचा है। जब कुछ बचा है तो एक मरतबा इनकमिंग चालू कीजिए, तो ना अब आउट गोइंग चालू रहेगा। उठना बैठना बंद कर दिली तो हमरो मुंह पर खाद लग गई। नहीं याटी में 500 अभी एको कोन की यार उठा सोची आली तो कली दे तो जब तो हमने को जो नहीं आए पर वो जब तो कहे मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। आज नात खानी भी इनकी भी अच्छी हो गई, समर की भी। आप भी पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ेंगे। इनकी नात खानी छत्तीसगढ़ के है, जुनेद रजा राय पूरी, बहुत अच्छा पढ़ता है। इनको सुनना है। टाइम 11:15 हो गया, 1 घंटा से मेरी तकरीर ज्यादा हो गई। इंशाअल्लाह इससे ज्यादा सुनना हो मेरी तकरीर YouTube चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए YouTube चला जाना थी। वो पुराना ख्याल का बूढ़ा आके खड़ा हुआ, कहा झारखंडी बाबा YouTube गांडे दन है, मुर्गी को मुरली पहरी दन है। हम कहले है ना YouTube तो घरे में हो, पर घर में कते खोजे कहाँ पाओ? कहिए मोबाइल में YouTube है, उसमें झारखंडी मौलाना लिखना चाहे झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नंबर 99 39 10 35 35, ये मेरा मोबाइल का नंबर है। कितना है? 99 39 10 35 35। लोड कर लीजिए, जरूरत पड़े फोन कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आज तो एक जगह हम दावत ले चुके थे, मौलाना गुलाम हुसैन ने कहा नहीं हजरत, बड़ी लोग चाहते हैं आपको आना होगा। और आज जैसे आए उस तरह आज तकरीर हो गई मेरी। क्या इतिहास में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, ए मौला हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ ले, कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।